एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में जो 3 नवंबर को पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, आइए उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको अच्छे से सहज रूप में सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए थे, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया था यहाँ वो ये था कि 125/64 के घन रूप का आधार है। तो 1/125/64 की अगर बात की जाए तो 125/64 ये घन है, तो जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो 125/64 और इसका हम निकालेंगे क्या, घनमूल निकालेंगे। ये बराबर हो जाएगा, जब इसको हम निकालेंगे तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा और इसका गुणनखंड 4 × 4 × 4 हो जाएगा। और जब हम इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। तो 5/4 जो होगा यही हमारा सही ऑप्शन होगा, 5/4 और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। दूसरे को देखिए, कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है और इस पर कोई एक बिंदु ले लिया गया, इस पे कोई एक बिंदु ले लिया गया, इस पे कोई एक बिंदु ले लिया गया। अब कह रहा है इस पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो अगर मान लीजिए हमने एक ये स्पर्श रेखा खींच दी है, ये बिंदु है, अब इस पे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एक, कि वृत्त के जो परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से हम जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो केवल एक संख्या में होगा, उससे अधिक हम स्पर्श रेखा उस बिंदु पर हम नहीं खींच सकते हैं। अगला है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का मतलब हो गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो जो भुजा है वह 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ये बराबर होगा 130 सेंटीमीटर में। इसको हमने सबको बदल दिया। अब जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 6a² होता है, 6a²। ए का मतलब 130, तो 6 × 130 × 130, तो 13 तेरहियम 169 हो जाएगा और आगे 2 जीरो लग जाएगा। गुणा करेंगे 6 0 0 6 0 0 6 9 54 6 चौक 36 4 40 1 41 6 6 4 10, यानी कि 101,400 101,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर पांचवें क्वेश्चन को हम देखें तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि x³ + 2x², कह रहा है कि x³ + 2x² + 5x और +10 का गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x³ + 2x² एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हमने कर दिया 5x + 10 दूसरे कोष्टक में। यहाँ से x कॉमन अगर ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पे अगर हम क्या 5 कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, x + 2 दोनों में कॉमन मिला और फिर x² + 5, तो x + 2 x² + 5
यक्स प्लस 2 यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय टाइप के आते हैं वो ये थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। इसके बाद अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे गए थे 3 नवंबर 2020 को, उसका सॉल्व हम उपलब्ध करवाएंगे, उसको आप देखते रहिए। धन्यवाद। देखिए कि 625 को अगर हम 5 आधार के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो 5 आधार के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो ये 5 पर घात 4 बराबर 625, 5 पचे 25, पच्चे 125 और पच्चे 625, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि 5 पर 4 बराबर 625। समुच्चय वाले में देखेंगे जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि a बराबर कह रहा है यक्स अनुपात यक्स, और ये जो यक्स की वैल्यू दी गई है वो या तो बड़ा है या तो बराबर है, किससे? 5 से। ठीक, यक्स का मतलब ये हो गया कि 5 से क्या है कि 5 के बराबर है, या तो यक्स से बड़ा है और 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया। और यक्स जो है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या 5 के बराबर या 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है उसकी बात हमको करनी है। तो यहाँ जो ये का मान हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि a बराबर 5 से छोटी जो विषम संख्या है 1, 3 और 5 है, ये हो गया। और b बराबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 1, ये दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि a इंटरसेक्शन b कितना होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा क्या है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो एक हमने ले लिया। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी तो हमने 3 ले लिया। 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया 7वें का। ये 7वें का उत्तर हो गया कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर 1, 3 और 5 एक समुच्चय बनेगा। फिर कह रहा है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए हो तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों में अनुपात। तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो 200 व्यक्ति हैं। इसमें से एक दिन ऐसा होता है कि 25 व्यक्ति नहीं आते हैं, तो 25 अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब कि 175 आते हैं। तो कह रहा है तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले। तो काम ये तो हो गए काम करने वाले, ये हो गए काम करने वाले, और ये हो गया काम ना करने वाले, काम ना करने वाले। तो इसको हम काटेंगे 25 और 25 सत्ते 175। तो पूछा है हमसे काम करने वाले, तो काम करने वाले 7 अनुपात में है और ना करने वाले 1 अनुपात में, तो 7 अनुपात 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि 9वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में x प्लस 3 से भाग किया जाए तो भागफल और शेषफल बताइए। तो अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 और इसमें हमको भाग देना है x प्लस 3 से, तो सबसे पहले हम भाग देंगे इसमें कितनी बार, x बार, तो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, नीचे दोनों माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4x और प्लस 14 बचा। फिर हम लेके जाएंगे प्लस 4 बार, तो ये हो गया 4x प्लस 4 3 12, दोनों माइनस का लगेगा तो ये कैंसिल होगा और आएगा कितना 2। तो यहाँ जो भागफल होगा, भागफल वो x प्लस 4 हो गया और शेषफल होगा 2। ये आंसर हो जाएगा 9वें का। 10वां अगर देखा जाए तो 10वां कह रहा है कि 5000 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए।
तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए बराबर पी 1+r/100 टू द पावर n, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटा 100 घाटे समय, ये होता है। अब यहां हम रखेंगे इसको, ये 5000 हो गया, ये 5000 हो गया। उसके बाद एक धन दर 10% है बटा 100 है, और घात लगाएंगे 3 साल का। 10 से ये 10 दाइन 100 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5000 गुणे 10 एकम 10 और ये 11 बटा 10, 3 बार है तो 11 बटा 10 और गुणे 11 बटा 10। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 11 के रही हम 121 के रही हम 1331, तो ये आएगा 1331 और गुणे 5, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 1 16 और 5 एकम 5 1 6, 6655 रुपया ये मिश्र धन आ गया। पूछ रहा है क्या, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो 6655 रुपया यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ब्याज पूछता तो 6655 में से 5000 यही माइनस कर दिया जाता, तो हमारा उत्तर चक्रवृद्धि ब्याज का आ जाता। लास्ट में दिया हुआ है यहाँ कि 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5 हो तो यक्स का मान। हम जानते हैं कि यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि 2.5 गुणे 2.5 बराबर 1.25 गुणे यक्स। जब यक्स का मान निकालेंगे तो 1.25 इधर आ जाएगा, तो 2.5 गुणे 2.5 बटा 1.25 बराबर यही हो जाएगा यक्स के। काट दीजिए यहीं से, तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, इसको काट दीजिए, और 2 अंक पे दशमलव ऊपर है, ये कट गया। 25 25 125 और 5 25 25, तो आ गया यक्स बराबर 5, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब आगे इसके जो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, जो आपके यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे जो 2-2 नंबर के होते हैं, उसको हम सॉल्व आपको करवाएंगे, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज पूरी किताब आपको एक बार सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।